यहाँ दहशत मच चुकी है कि पानी आने वाला है। हम उसको सामान को अपनी सेफ्टी के लिए उठा के दूसरे गांव के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। पूरी सारा गांव लगा हुआ है ऐसी चीज में जी। ਹੁਣ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਿਲकुल नहीं ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। कि हम भी गए प्रशासन के पास, एसडीएम के पास कितना घूमे हैं, साल हो गया घूमते, अभी तक 1 साल हो गया जी। ठीक है, अब तक कोई भी किसी ने कोई समाधान नहीं किया। बरसात हर साल आती है और आफत भी साथ लाती है, लेकिन यमुनानगर जिला प्रशासन और नगर निगम की तो बात ही निराली है। वो हर बार तैयारी तो करता है मगर बात बन नहीं पाती। और आखिर में होता क्या है? उफनती सोम नदी, कंधों पर बिस्तर, सिर पर घर का सामान और गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं खानूवाला गांव के लोग। मौत के डर से घर छोड़ने के मजबूर लोगों का कहना है कि वो पिछले साल की तरह इस बार डर के साए में छतों पर रात नहीं गुजार सकते, क्योंकि कभी भी बांध टूट सकता है, गांव डूब सकता है। हम दूसरे गांव में जा रहे हैं और यहाँ दहशत मच चुकी है कि पानी आने वाला है। हम उसको सामान को अपनी सेफ्टी के लिए उठा के दूसरे गांव के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। पूरी सारा गांव लगा हुआ है ऐसी चीज में ही जी। दूसरा गांव लेती है जी, लेदी में लेके जा रहे हैं जी। अपने जानकार जहाँ अपने रिश्तेदार है, कोई अपना यार दोस्त है, उनके घर रख रहे हैं अपना सामान उठा के। सारा गांव लगा हुआ है जिसमें सिर पर खाट, कंधे पर बिस्तर और हाथ में आटा, ये हालात खानूवाला गांव में फिर से हो चुके हैं। ग्रामीणों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सोम नदी उफान पर है। नदी में करीब 20,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और खानूवाला गांव के लोगों को बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर गांव वालों ने पहले ही पलायन शुरू कर दिया है। ग्रामीण अपने सगे संबंधी और दोस्तों के घर पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। पीड़ित महिला ने घर के अंदर की जो तस्वीर दिखाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੂੰਹ ਸੂਚਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੋਠੇ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੰਜੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਿਲकुल नहीं ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार अगर कोई नेता इस गांव में वोट मांगने आया तो हम पत्थर उठाकर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे। नेता वोट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा नहीं समझते। परेशान ग्रामीणों ने कहा कि रात 2 बजे से हम डर के साए में जी रहे हैं। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। खाने के लिए आटा तैयार किया था, लेकिन बाढ़ के अंदेशा देखकर अब वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अभी पानी आया था तो कह रहे हैं कि हम भी गए प्रशासन के पास, एसडीएम के पास कितना घूमे हैं, साल हो गया घूमते, अभी तक 1 साल हो गया जी। ठीक है, अब तक कोई भी किसी ने कोई समाधान नहीं किया। अब खतरे की घंटी मंडरा रही है। सूचना ये है कि पटड़ी का कोई समाधान नहीं है, टूटने की संभावना है। 16-17 हज़ार क्यूसेक पानी बता रहे हैं आने के भी आ गया है, और लेकिन पटड़ी टूटने का पूरा खतरा है। तो का माहौल ये है कि लोग अपने घरों का सामान इधर उधर पहुंचा रहे हैं पहले से ही। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना उनकी बर्बादी देख रहा है। अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए होते तो शायद ये नौबत न आती। बता दें कि पिछले 8 साल खानूवाला और चिंतपुर गांव में बाढ़ की ऐसी त्रासदी आई थी कि पूरा गांव जलमग्न हो गया था। गांव वालों ने छतों पर रात गुजारी थी और बाढ़ से एक व्यक्ति डूबकर भी मर गया था। हालात फिर वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद शायद अनहोनी के बाद ही खुलेगी। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।